हेलो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि सभी जो चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी विज्ञान में जो भी चैप्टर दिए गए, जितना भी सिलेबस आपकी जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है, वहाँ से प्रत्येक चैप्टर को क्रम से पढ़ेंगे और फुल डिटेल थ्योरी के साथ उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ जिस चैप्टर से और जिस टॉपिक से पूछा गया है प्रश्न, वहीं पर पढ़ेंगे। क्योंकि यदि आप डिटेल थ्योरी को एक बार पढ़ लेंगे, उसी के साथ यदि आप उसके क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व कर लेंगे और जहाँ से PYQ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी मजबूताई मिल जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप जो इस जितने भी उस टॉपिक से या कहें तो चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आप लगभग सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो पेड कोर्स में क्लास मिलती हैं आपके लिए, इस तरह की क्लास शायद आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं पहले एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा था, वहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल सुपर टेट साइंस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप समझेंगे कि जैसे पहला चैप्टर है पाचन तंत्र, दूसरा है कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो इसी प्रकार से जितने भी इसमें चैप्टर दिए गए हैं, सभी चैप्टर को क्रम से पढ़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण से संबंधित जो भी टॉपिक या कहें तो चैप्टर जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उनको डिटेल थ्योरी और कंसेप्ट और उसी के साथ दोस्तों ट्रिक भी यूज करेंगे। देखिए मैं अभी आपके लिए बताता हूँ कि प्रत्येक स्लाइड में कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं, उसके साथ ट्रिक भी बताई गई है कि यदि कंसेप्ट थोड़ा कठिन लगता है तो उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन दिया गया है कि इस टॉपिक से इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप समझेंगे, जैसे मैंने एक न्यूट्रिशन एक चैप्टर पढ़ाया आपके लिए और एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया था अम्ल और क्षार। यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया तो आप डिटेल थ्योरी पढ़ सकते हैं कि कितनी डिटेल थ्योरी में आपके लिए पढ़ाया है। और ऐसी क्लास शायद आपको डिटेल थ्योरी कोई शायद ही यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जितने भी जहाँ से टॉपिकों जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक को देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। यानी कि मैक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट जो सूक्ष्म तत्व होते हैं और जो मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो ये इनको दोस्तों डिटेल थ्योरी में ऐड कर दिया हमने। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं टॉपिकों को ऐड किया है, संपूर्ण जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसको डिटेल थ्योरी और कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। जहाँ पर आपको प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जहाँ से प्रश्न पूछे गए, देखिए दोस्तों विटामिन से प्रश्न पूछे गए थे, उनको भी यहाँ पर ऐड कर लिया है, कहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों सारी डिटेल आपके लिए बताते हुए, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, यहाँ पर जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए उन सभी चैप्टरों को आपके लिए क्रम से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको सिर्फ कमेंट में बताना है कि हाँ सिर्फ हमें पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। जैसा कि आप पढ़ेंगे पाचन तंत्र के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इससे दोस्तों कई प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे थे, तो उसको भी आप डिटेल थ्योरी में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी जैसे एंजाइम से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है लगभग, और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, तो इनको भी डिटेल थ्योरी के माध्यम से हमने पढ़ा है। और यहाँ पर आप समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम सिर्फ इन क्वेश्चनों को ही सॉल्व करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पढ़िए आप, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं RRB ग्रुप डी 24 सितंबर 2018। तो इस टॉपिक से इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो टॉपिक है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, किस टॉपिक पर पूछा जाता है, उसको हमने वहीं पर ऐड किया है, ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो जाए और आप जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर आप समझेंगे कि और भी चैप्टर हैं, जैसे एंजाइम से तो पूछा ही गया है। आगे आप समझेंगे कि जितने भी चैप्टर हैं, जैसे अवशोषण, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऊपर से वैसे ही बता दिया जाए। यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए उनमें पूछा गया प्रश्न है, जिस टॉपिक से जहाँ से प्रश्न पूछा गया उसको ऐड किया गया है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि ट्रिक, देखिए याद करने के लिए साथ के साथ आपके लिए ट्रिक का भी यूज़ किया जाएगा, ताकि आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ कमेंट में बताना है कि प्लीज़ आप इतना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आप जो है सिर्फ कमेंट में बता दीजिए कि हाँ इस तरीके की क्लासें पढ़ाइए। यदि आप कहेंगे तो मैं इस तरीके की क्लासें डिटेल थ्योरी कॉन्सेप्ट से पढ़ा दूंगा, और नहीं तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि जो लगेंगे कि हाँ इनको पढ़ा दिया जाए। और यदि आप छात्र कहेंगे कि हाँ अधिक से अधिक डिटेल थ्योरी कंसेप्ट और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कराइए, तो मैं उस तरीके से करा सकता हूँ।
आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चाहे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लें, ऐसा नहीं केवल इसी चैप्टर को आपके लिए पढ़ाने के लिए मैंने ये स्लाइड आपके लिए बता रहा हूँ। तो जहाँ पर देखिए परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि केवल उसी को दिखा रहे हैं। देखिए ये भी 2020 का पूछा गया है। जिस भी टॉपिक से या जिस चैप्टर से जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको वहीं पर ऐड किया गया है, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और डिटेल थ्योरी तो आपके लिए पढ़ने के लिए मिल ही रही है। साथ ही इसमें देखिए दोस्तों, याद करने के लिए सभी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ किया गया है सभी टॉपिकों के लिए। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, देखिए और भी चैप्टर हैं, ऐसा नहीं केवल इन्हीं चैप्टरों की आपके लिए स्लाइड बता रहा हूँ कि और भी बहुत से चैप्टर हैं जहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया था। तो इनको भी डिटेल थ्योरी और जहाँ से प्रश्न पूछा गया है वो भी ऐड किए गए। ऐसा नहीं कि केवल इसी को बताया गया। यहाँ पर देखिए, आप देखिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको वहीं पर ऐड किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो हैं जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पर्यावरण, किस टॉपिक को, किस चैप्टर को या किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहते हैं तो वह कमेंट में बता सकते हैं। और आप इसी तरह से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी कमेंट करके बताएँ कि हाँ सर इसी प्रकार से हमें पढ़ाइए। तो आप जो हैं वीडियो को लाइक करें या ना करें,